सभी को नमस्कार। अभी हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं। भिन्न में मैंने बताया था कि समान भिन्न और असमान भिन्न की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं समान भिन्न का। समान भिन्न, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दो या दो से अधिक वे सारे भिन्न जिनका हर बराबर हो समान भिन्न कहलाता है। समान भिन्न कहलाता है। जैसे एक भिन्न है 3/7, दूसरा भिन्न है 4/7, तीसरा भिन्न है 19/7, अगला भिन्न है 25/7। इस तरीका से ढेर सारे भिन्न हैं, लेकिन इसमें एक बात कॉमन है जो सभी में है कि हर जो होता है नीचे में वो यहां पर 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। तो सभी का जो हर है नीचे वाला वो बराबर है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे समान भिन्न हैं। ये सारे के सारे समान भिन्न हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा कंफ्यूजन कब पैदा होता है उसको हम क्लियर करना चाहेंगे। हम लोग कभी कभी भिन्न को जब पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि समान भिन्न समझ के हम लोग बराबर भिन्न या तुल्य भिन्न समझ लेते हैं, जो मैंने पहले पढ़ा चुका है। मैंने एक साथ इसीलिए नहीं पढ़ाया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो समान भिन्न और तुल्य या बराबर भिन्न में बहुत अंतर है। वहां दो या दो से अधिक का मान बराबर होता है। तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न में, तुल्य या बराबर भिन्न में क्या होता है, दो या दो से अधिक भिन्नों का मान बराबर होता है, उसका मान बराबर होता है। लेकिन समान भिन्न में हर बराबर होता है। यही अंतर है। समान भिन्न में सभी का हर जो होता है, हर वो बराबर होता है, सभी का हर बराबर होता है। लेकिन तुल्य या बराबर भिन्न में उसका मान बराबर होता है। लगता है हम आपको समझा चुके हैं, या ऐसे समझिए कि तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न जो हम बताए थे उसके परिभाषा में हमने लिखाया था कि वे दो भिन्न या वे सारे भिन्न जिनका मान बराबर हो वो क्या होता है, तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न होता है। समान भिन्न जो होता है लाइक फ्रैक्शन, इसमें मान बराबर से मतलब नहीं है, इसमें हर बराबर होना चाहिए, वो होता है समान भिन्न। यही अंतर है। हम लोग कभी भी समान भिन्न को तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न नहीं समझना है, और ना ही कभी तुल्य बराबर भिन्न को समान भिन्न समझना है। दोनों में बहुत बारीकी अंतर है जो मैंने क्लियर कर दिया है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक बाद हम लोग पढ़ेंगे असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शंस। इसमें हम लोग लिखेंगे दो या दो से अधिक वे सारे भिन्न जिनका हर बराबर नहीं हो, असमान भिन्न कहलाता है। जैसे 3/7 है और ठीक उसके बगल में हम लोग देखते हैं कि 5/8 है। फिर हम लोग देखते हैं माफ करेंगे आप लोग, ठीक बगल में देखते हैं 7/9 है। फिर हम लोग देखते हैं 6/13 है। इस तरीका से, या फिर हो सकता है ऐसे भी हो, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे में जो हर है यहां 7 है, लेकिन यहां 7 नहीं है, अलग है, 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, एक समान नहीं है, कहीं ना कहीं अंतर है। हो सकता है कि 4 ही भिन्न है
और चारों में 7 है, इसमें 13 है। या हो सकता है कि इन दोनों में 7 ही है, इसमें भी 7 ही है, इसमें 9 है। तो नीचे का जो हर है, नीचे का जो हर है, सभी हर यदि एक नहीं है, कहीं ना कहीं अंतर है, तो वो हो जाएगा असमान भिन्न। यहां पर ऊपर सब एक ही है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर सभी एक ही है, अंश सभी एक है, लेकिन हर अलग अलग है। हर जो है अलग अलग है। ऊपर में कुछ भी है, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है सिर्फ नीचे वाले हर पे। हर तो एक नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, 4 है, 5 है, तो हर एक नहीं है। नीचे वाला जो है एक नहीं है, यहाँ पर एक नहीं है। हर जो है एक नहीं है, बराबर नहीं है। एक नहीं या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है असमान भिन्न है। यदि बराबर रहता तो इससे ठीक पहले जो हम लोग पढ़े समान भिन्न वो होता। तो हमें सिर्फ हर को एक बार देख लेना है। बराबर है तो समान भिन्न है, और बराबर नहीं है तो असमान भिन्न है। तो और हम बराबर भिन्न और समान भिन्न में अंतर भी बता चुके हैं कि बराबर भिन्न या तुल्य भिन्न जो हम पहले पढ़ाए थे, वहां पर मान बराबर होता है, और यहां पर जो समान भिन्न होता है उसमें हर बराबर होता है। सभी भिन्न का हर बराबर होता है, और यदि सभी का हर बराबर नहीं है वो असमान भिन्न कहलाता है। इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग हमने डाला है असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलने का नियम। मान लेते हैं कि मेरे पास एक भिन्न है 3/4 और दूसरा भिन्न हमको मिला है 5/6। हमें इन दोनों को समान भिन्न बनाना है, तो कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के हर का हम लोगों को लॉसा निकाल लेना है। लॉसा यानी कि एलसीएम निकाल लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल निकाल लेना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल यानी कि लॉसा और मॉसा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे और लंबा वीडियो बनाएंगे, वहां और इसको क्लियर करेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। आप लोग पेशेंस के साथ लगातार देखते रहें। आप लोगों का जो भी कंसेप्ट मेरे समझ में है सारे को क्लियर करूंगा। तो यहां पे हमने 4 और 6 का पहले हम लोगों को लॉसा निकाल लेना है। लॉसा भी हम लोग निकालते हैं 2 विधि से आज, लेकिन हम एक ही विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहां हम 2 से लगाएंगे, पहला और संख्या 2 होता ही है, 2 से चेक करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब इसका जब हम लॉसा निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12 लॉसा आता है। इसका लॉसा जो है 12 आता है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, लॉसा कितना आ गया 12। हमको बराबर क्या करना है, हर को बराबर करना है, हर को बराबर करना है। तो यहां पर हमको हर में क्या प्राप्त है, यहां पर हमको हर में 4 प्राप्त हुआ है, हमें 4 प्राप्त हुआ है। इस 4 से पहले हम डिवाइड करके इसमें देख लेंगे लॉसा में। इस 4 से एलसीएम में डिवाइड करके देख लेंगे तो 4 तिया 12, यहां कितना आ गया हमें 3। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 3/4। एलसीएम 12 आया है तो 12 हर हमको यहां भी पुराना है और 12 ही हर हमको यहां पुराना है, यहां पूरा करना है, ताकि दोनों जगह जब हर 12 हो जाएगा तो ये समान भिन्न में बदल जाएगा। तो हमने 4 से डिवाइड किया एलसीएम में तो 3 टाइम्स में विभाजित हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 करने के लिए 3 से गुणन करेंगे। 3 से गुणन करेंगे तो नीचे में अंतर आ जाएगा। इसीलिए हमने भिन्न के दूसरे या पहले वीडियो में बता दिए हैं कि किसी भी भिन्न को एक ही संख्या से एक साथ
नीचे और ऊपर दोनों जगह गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें 3 से सिर्फ नीचे ही गुना नहीं करना है, ऊपर भी करना है। सिर्फ 3 से नीचे गुना कर देंगे तो अनबैलेंसिंग हो जाएगा, अनबैलेंसिंग हो जाएगा। इसीलिए हमें 3 से गुना करना पड़ रहा है हर में, ताकि हमको 12 प्राप्त हो। तो ठीक है, कीजिए, लेकिन ऊपर वाले में भी 3 से आपको गुणन करना ही करना पड़ेगा, ताकि यदि दोनों को एक साथ हम काट के हटा दें तो मान जस का तस ही रहे। तो अब इसको हम देखेंगे, 3 से गुना सिर्फ नीचे किए हैं, ऊपर छोड़ दिए हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। जो भी गुना भाग करना है एक साथ दोनों में करना है, तब आप बिल्कुल सही हैं। तो 3 तिये 9 और 4 तिये 12। यहां हम लोग अब रुक जाएंगे। अब यहां आते हैं 5/6 में। तो इस 6 से हम लोग फिर इसी एलसीएम में देख लेंगे कि कितने टाइम्स में ये डिवाइड होता है। 6 से डिवाइड कर लेंगे 12 को, तो 6 2 जा 12, 2 टाइम्स में डिवाइड होता है। तो 2 से हमको नीचे और ऊपर दोनों जगह गुणन करना है। तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। अब आप देखेंगे तो ये जो असमान भिन्न था, ये दोनों समान भिन्न में बदल चुका है। कैसे बदल चुका है कि इनका भी हर 12 हो गया है और इनका भी हर 12 हो गया है। और समान भिन्न था, इसको हमने समान भिन्न में बदल लिया है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम असमान भिन्न लेते हैं कुछ। मान लेते हैं कि 3/5, 4/7, 2/4, फिर इसी तरीका से 6/8, इसी तरीका से हम लोग ले लेते हैं। हम देखते हैं कि नीचे में हर एक नहीं है, इसका मतलब है कि ये असमान भिन्न है। इसको हमें समान भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सभी हर का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 7 4 8। यहां हम लोग 2 से देखते हैं तो 5 7 2 4, फिर 2 से 5 7 1 2। इसका हम लॉसा निकालेंगे तो गुना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ तो 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2। तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1 गुने 2। 2 दूनी 4, 5 20, दूनी 40, 70, 280 हो गया। लॉसा को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम लॉसा में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 5 से देखेंगे कि ये कितने बार में डिवाइड होता है। 5 2 8 0, 5 5 जा 25, 5 6 के 30, यानी कि 56 बार में विभाजित होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3/5। जितना बार में होता है विभाजित, इसी से गुना नीचे भी, इसी से गुना ऊपर भी। अब यहां देखेंगे, अब यहां हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे 280 में, तो 7 चौके 28, 0 आएगा। फिर 7 से 0 में लगेगा नहीं, एक मरतबा तो नहीं लगेगा, 0 टाइम्स लगाएंगे। 7 गुना 0 0, यानी 40 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसी 40 से इनके ऊपर और नीचे दोनों गुना करना है। 4/7 तो ठीक है, इसी 40 से नीचे भी, इसी 40 से ऊपर भी गुना करना है। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे हम 280 में। 4 7 28, 0 आया, फिर 0 से 0 में लगाएंगे, 70 बार में होता है। तो 2/4 को हम 70 से नीचे भी और 70 से ऊपर भी गुना करेंगे। अब 8 से भाग देके देख लेंगे। 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 35 बार में होता है। यानी कि हम ऊपर और नीचे
35 से गुना कर देंगे। मेरे समझ से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि गुना करके लिखेंगे। तो 56 गुने 3 करेंगे सबसे पहले। तो 6 तिया 18, एक बच गया 168 इसको जब गुना करिएगा तो ये सीधा सीधी 280 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 4 चौके 16 पर 1 शून्य, नीचे में गुना करेंगे तो 280 ही आएगा। यहाँ पे 70 गुने 2 140, नीचे में 280 ही आएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये आ जाएगा 210, 5 6 के 30, 3 18, 210। इसको जब गुना करेंगे 8 गुना 35 तो ये भी 280 ही आएगा। अब हम लोग असमान भिन्न को लेके चले थे, लेकिन इसको हम लोगों ने समान भिन्न में बदल दिया। कैसे बदले? तो सबसे पहले सबका एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद हर से कितने बार में वो विभाजित हुआ उतना से ही ऊपर नीचे गुना किए। हर जगह यही काम किए, हर से डिवाइड किए, जितने टाइम्स में वहां पे विभाजित हुआ उसी से हम लोग ऊपर नीचे गुना करके देखे। अब यहाँ पर देखिए सभी 280 नीचे आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो है ये जो असमान भिन्न था, ये जो असमान भिन्न था सारे के सारे समान भिन्न में परिणत हो गए हैं। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं लास्ट में, फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम लोग असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलते क्यों हैं, इसका जरूरत क्यों पड़ता है। तो मैं बता दूं कि असमान भिन्न को समान भिन्न में इसलिए बदला जाता है कि जब कोई भिन्न समान भिन्न में रहता है तो उनको जोड़ने में, घटाने में, गुणन में, डिवीजन में या फिर छोटे और बड़े की पहचान में बहुत सुविधा हो जाती है। वो आपको हम इसका उपयोग आगे बताएंगे जब इसके ठीक बाद हम बड़े भिन्न और छोटे भिन्न की पहचान बताएंगे, या फिर हम भिन्न का योग यानी कि जोड़, व्यवकलन यानी कि घटाव या अंतर, गुणन यानी गुना, विभाजन यानी भाग को जब हम बताएंगे तो वहां इसका उपयोग होगा। खास करके योग और अंतर में यानी कि जोड़ और घटाव में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग है। यदि यही अभी मान लीजिए 3/4, मान लीजिए 3/9, 4/9, 1/9 रहता तो नीचे में तो हर बराबर है तो समान भिन्न हो जाता, लेकिन यहाँ पर हर जो है बराबर था इसलिए समान भिन्न हो गया था। यहाँ पर तो अलग अलग दिया गया है तो ये तो समान भिन्न, इसको हटाइए, ये हमको भी नहीं बताना था, ये तो बता चुके हैं। यहाँ इसको देखिए, इसको देखेंगे हम लोग 5 3 4 अलग अलग भिन्न है। इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 5 3 4 एलसीएम यानी लघुत्तम निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से सिर्फ 1, 3 से 1, 5 से किसी से भी 1 से अधिक में नहीं लगता है। तो जब इसका नहीं निकलता है तो तीनों का गुना कर देंगे। इसका जो लौसा निकलेगा तीनों का गुणन ही निकलेगा लौसा। 5 × 15 चौके 60। ध्यान रखना है कि 60 आया है। तो 60 कैसे आया है? 5 गुने 3 गुने 4 इनको गुना किए हैं तब जाके 60 आया है। एक छोटा सा ट्रिक है कि अभी हम 5 से भाग देंगे 60 में, 5 से भाग देंगे 60 में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि 12 बार में 60 5 से विभाजित हो जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा ट्रिक का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 60 कब पूरा हमको 5 गुने 3 गुने 4 किए तब हमको भाग देना है 5 से। तो हम क्यों नहीं 60 ना लिख के, हम जानते हैं कि इसी तीनों गुना से 60 आया है तो हम 5 से यही भाग दे देंगे, 4 × 12 आएगा। जो हम डिवीजन करते हैं उसको हम ऐसे 5 मान लीजिए 5 से भाग दी, 5 को भाग दी, 4 × 12 आएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो डिवीजन ही ठीक है।
5 से एलसीएम में भाग दिए, 12 बार में आया। ये तो आपको सिंपल प्रोसेस है। नहीं आपको थोड़ा सा आप मतलब फास्ट करना चाहते हैं तो 5 से भाग किस में देना है, 60 में। 60 कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 5 गुने 3 गुने 4 से। तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। तो हमको अब समझ में आ गया कि 12 से इसके अंश में भी और इसके हर में भी गुना करना है। 3/5 गुने 12 नीचे गुने 12 ऊपर। यहाँ 4/3 है तो 3 से हमको भाग करना है 60 में। तो 3 से भाग किए हम 60 में, 3 दूनी 6, 0 आया। जब उतारे हैं तो लगाना ही पड़ेगा, तो 0 बार में ये खत्म हो जाएगा। 20 आया, यानी कि 20 से नीचे भी और 20 से ऊपर भी गुना करना है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा करने के लिए लोग जोड़ देते हैं, बच्चा सब जोड़ देता हूं, ऐसा नहीं करना है। ऊपर और नीचे गुना ही होगा, कभी भी जोड़ नहीं करना है। एक आध जगह देखने को मिला था। अब 1/4 है तो 4 से हम डिवीजन करेंगे किस में, 60 में। 4 1 जा 4, 2 1 4 5 जा 20, 15 आया। यानी 15 से नीचे गुना करना है और 15 से ही ऊपर भी गुना करना है। एक चीज जो हम बता रहे थे कि 5 से भाग करना है तो 5 5 कट गया, 4 3 12 से गुना किए। 3 से यदि हमको करना होता भाग, 5 गुने 3 गुने 4, तो 3 से भाग करें 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 आ गया। यदि 4 से भाग करना है तो 5 गुने 3 गुने 4 है तो 4 से भाग किए कट गया, 5 3 15 आ गया। 15 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। ये ट्रिक है, इस्तेमाल कीजिएगा। समझ में आ गया हो तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन आपको डिवीजन ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, 12 3 36, 12 पंचे 60, 20 चौके 80, 20 तिया 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60। देखिए यहाँ पर ये असमान भिन्न था, इसको हम लोगों ने एलसीएम लेके डिवीजन करके मल्टीप्लाई करके समान भिन्न में बदल दिया। समान भिन्न कैसे, क्योंकि यहाँ पे सभी का हर इक्वल आ गया, बराबर आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मैंने पहली स्थिति में डाला है 3/7 4/7। यहां आपको हम पूछें कि दोनों में कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं कि ऊपर में भाज है, नीचे में भाजक है। हम कल भी बताए थे इस तरीके का लास्ट में कि यहाँ 3 बीघा जमीन 7 भाई बांटेगा, यहाँ 4 बीघा जमीन 7 भाई बांटेगा। यानी हर जो है बांटने वाला जो है जितना भाग में बंटना है बराबर, वो बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको ये पता करना कि कौन बड़ा और कौन छोटा है बहुत आसान हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये समान भिन्न है, दोनों का हर बराबर है तो समान भिन्न है। लेकिन यहाँ पे दोनों का हर क्या है, अलग अलग है, वो असमान भिन्न है। तो अब हमको यहां पर यह पता करना है कि आखिर दोनों में बड़ा कौन है। तो जितने भाग में बांटना है वो नीचे हर होता है, और जो भाज्य होता है, संपत्ति होता है, वो ऊपर होता है। तो यहां भी 7 भाई बांटेगा और यहां भी 7 भाई ही बांटेगा, यानी कि भाइयों की संख्या बराबर है तो ऊपर संपत्ति जहां पर ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पे 3 बीघे जमीन है, 7 भाई बांटेगा बराबर बराबर। यहाँ पर 4 बीघे जमीन है, 7 भाई बांटेगा बराबर बराबर। ये समान भिन्न है। तो समान भिन्न में पता करना आसान हो जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि बंटवारा करने वाले बराबर है तो संपत्ति जिसका ज्यादा वही बड़ा। तो यहां 3 है और यहां पर 4 है, इसका मतलब ये बड़ा है। ऐसे कर देंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं कि 4/7 बड़ा है 3/7 से। दूसरी स्थिति में हम आते हैं तो यहां तो असमान भिन्न है, 3/4 और 4/7 में कौन बड़ा होगा हमको पता करना है। तो ऐसे सिंपली पता नहीं चलेगा, हम लोग क्या करेंगे 4 और 7 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे।
किसी और से लगेगा नहीं, तो 4 इंटू दोनों का गुना ही एलसीएम हो जाएगा 28। तो 4 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 4 7 28, यानी 7 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 7 से नीचे भी गुना कर देंगे। यहाँ 7 है तो 7 से भाग देंगे 28 में, तो 7 चौके 28, 4 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी कि 4 से नीचे भी और 4 से ऊपर भी गुना कर देना है। अब यहां पर देखते हैं कि 7 तिया 21 आ जाता है और 7 चौके 28 आ जाता है, और यहां पर देखेंगे 4 चौके 16 आ जाता है और यहाँ 7 चौके 28 आ जाता है। तो था कौन सा भिन्न में? असमान भिन्न में था, उसको हमने एलसीएम लेके भाग देके मल्टीप्लाई करके समान भिन्न में कर लिया है। यानी कि अब जब समान भिन्न में हो गया है तो ये पता करना आसान हो गया है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसे देखने में समझ में हमको नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको हम समान भिन्न में किए। यानी कि हर जब बराबर है, कितने भाग में बटना है वो बराबर है, तो ऊपर संपत्ति जहां अधिक है वही बड़ा है। बिल्कुल सही। तो हर बराबर है तो संपत्ति यहां किसकी अधिक है? यहाँ 16 है, यहाँ 21 है। बिल्कुल सही, ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होने का अर्थ है कि 3/4 बड़ा है। लिखेंगे 3/4 बड़ा है 4/7 से, या इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग ऐसे सवाल दे देंगे तो अच्छा यहाँ 7 है, ज्यादा है, टिक मार देता है बच्चा। ऐसा नहीं है, इसीलिए हम लोग समान और असमान की चर्चा छोटे और बड़े के पहचान से ठीक पहले करते हैं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मेरे समझ से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो भिन्न में हम लोग अब पहचान पाएंगे। यदि समान हर है तो देख के बता देंगे, यदि समान हर है, समान भिन्न है तो देख कर बता देंगे, ऊपर जिसका ज्यादा है वो बड़ा है। यदि ऐसा नहीं, ऐसा आ जाएगा तो हम लोग एलसीएम लेके डिवाइड करके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके देख लेंगे, दोनों का जो है असमान भिन्न को समान भिन्न करके देख लेंगे। इस स्थिति में जब दोनों का हर बराबर हो जाएगा यानी समान भिन्न हो जाएगा, तो उस समय ऊपर में जो ज्यादा है सो वो भिन्न ज्यादा है। यहां तक मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इससे आगे का क्लास, जैसे कल हम 2 नहीं 3-4 करके दे देंगे भिन्न, और उसमें बोलेंगे कि कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, कौन बीच का। मतलब ये कि कल का क्लास जो मेरा होगा वो होगा कि भिन्न को, फ्रैक्शंस को आरोही क्रम में, यानी उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी में बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरा अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कल हम बताएंगे। आज क्लास यहीं तक। आप लोग पेशेंस से देखते जाइए। आप लोगों का समय देने के लिए शुक्रिया।